हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपना कंट्री इंडिया। तो फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल करता है और पैरेलली स्टेट गवर्नमेंट भी रूल करता है, लेकिन दोनों का दायरा रहता है कुछ टॉपिक का। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल सिक्योरिटी पर्पस है, जो नेशनल से रिलेटेड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगा। जैसे आप देखते हैं बैंकिंग हो गया, जैसे फॉरेन अफेयर हो गया, ठीक है ना, विदेश नीति से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में आता है। स्टेट गवर्नमेंट के हैंड में जैसे देखिए, उस स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को मेंटेन करना है, कृषि विभाग से रिलेटेड मेंटेन करना, तो ये स्टेट गवर्नमेंट में हैंड में आ जाता है। तो फेडरलिज्म में क्या है, ये दोनों सेंट्रल का कुछ अपना पावर होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रहता है, और स्टेट का भी कुछ अपना पावर रहता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रहता है। लेकिन किसी किसी कंट्री में 3 टायर भी होते हैं। 3rd टायर होता है पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, जो अपने कंट्री में है, तो उनका भी एक अपना क्या होता है, मेंशन रहता है, अपना पावर रहता है उनको भी 3rd टायर में, ठीक है ना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है म्युनिसिपैलिटी और पंचायत का, ठीक है ना। तो फर्स्ट, व्हाट इज द फेडरलिज्म? तो इसमें देखिए, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट। ओके, और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड रहता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रहता है। फेडरलिज्म इज हैव 2 लेवल गवर्नमेंट। तो 2 लेवल, फर्स्ट क्या होता है? तो फर्स्ट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ अपना पावर होता है। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट के हैंड में भी कुछ अपना पावर होता है। लेकिन थर्ड भी होते हैं किसी किसी कंट्री में, जो अपने कंट्री में है, क्या है, पंचायत, जो गांव में, इनको भी मेंशन रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो तीनों के लिए अपना अपना दायरा उन सब मेंशन रहता है, क्या टॉपिक है इनके रिलेटेड के लिए। तो पंचायत है, सिटी में म्युनिसिपैलिटी है, तो ये सब चीजें है, ठीक है ना। गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, तो जो कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है ना, जैसे कंट्री को रिप्रेजेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सब्जेक्ट फॉर कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। तो जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट से रहेगा वो उसको कौन हैंडल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अदर्स गवर्नमेंट द लेवल ऑफ द प्रोविंस एंड स्टेट्स। तो सेकंड क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है ना। उनको क्या रहता है, उसका अपना रीजनल में क्या चल रहा है उसको हैंडल करना। तो आप जानते ही अपने कंट्री में हर तरह के भाषा है, हर क्षेत्र का अपना अपना प्रॉब्लम है, उसको समस्याएं हैं, उसको सॉल्व करना, ठीक ना। तो इसीलिए अच्छा, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, the other government of the level of the state, okay, after much of the day to day administrative of their state, both this level of the government their power independent of the अदर। तो दोनों जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो दोनों का अपना अपना एक दायरा होता है कि आप इस पे रूल कर सकते हैं, आप इस पे रूल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे आप कुछ बना सकते हैं नियम कानून, आप इस पे नियम कानून बना सकते हैं, समझे ना। अच्छा, नेक्स्ट, अब यहाँ पे आइए, तो फेडरलिज्म का ये हो गया डिफिनीशन। अब हमें क्या देखना है कि इसका कोई एग्जाम्पल है। जैसे आप नाम सुने हैं बेल्जियम का, बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो श्रीलंका में आप जानते हैं कौन सा फेडरलिज्म है या यूनिटरी है? तो वहां पे यूनिटरी है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में टोटल है, ठीक है ना। भले ही वहां पे स्टेट का भी कुछ होगा अपना, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ नेशनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही मेंशन है कि उसी के हैंड में सब कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। बेल्जियम में ऐसा ही कुछ पहले था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, चेंज करके स्टेट को भी, स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको भी पावर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। सेंट्रल का भी कुछ पावर दे दिया गया और स्टेट का भी कुछ पावर दे दिया गया बेल्जियम में आफ्टर 1991, है ना, समझे ना। तो याद रहेगा। तो श्रीलंका में क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट वही हैंडल करेगा सारे स्टेट को, सभी को, उसी के पास अपना पावर है, उसी के पास पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अब भले ही वहां पे भी होगा म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, लेकिन उनके पास पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के दिया हुआ है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो समझे ना। बट बेल्जियम में ऐसा ही था। बेल्जियम में 1991 के पहले
यूनिटरी गवर्नमेंट था, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब देखता था, ठीक ना। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया 1991 के बाद कि स्टेट भी रूल करेगा, तो इनका ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये टॉपिक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल करेगा, ठीक है ना। ये सब चीजें, यही चीजें लिखा है। लेटेस्ट द बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका, ठीक है ना। तो वी सॉ द लास्ट चैप्टर, हमने देखा था लास्ट चैप्टर में दोनों का एग्जांपल लिए थे। तो यू वुड रिकॉल द वन ऑफ द की, ओके। एक को आप ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन बेल्जियम वाज रिड्यूस्ड द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 1991 के पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे पावर थे, लेकिन इसको चेंज किया गया, रिड्यूस कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर, एंड गिव दिस पावर टू रीजनल गवर्नमेंट, मींस स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, ठीक है ना, जो अमेंडमेंट करके। द रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम। तो अब क्या है, बेल्जियम में स्टेट गवर्नमेंट का अपना पावर है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ओके। दे हैड देयर रोल एंड पावर, ओके, बट ऑल दिस पावर वेर गिवन टू दिस गवर्नमेंट, ओके, कुड विथड्रॉ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, ठीक ना। अच्छा, ये कब चेंज हुआ था, 1993 में हुआ, समझे ना। अच्छा, रीजनल गवर्नमेंट वेयर द गिव कॉन्स्टिट्यूशन पावर दैट्स वेयर नो लॉन्गर डिपेंडेंस ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया कि स्टेट का भी पावर है, इस टॉपिक पे ये नियम कानून बना सकते हैं। तो वो अपना अब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। जैसे अपने कंट्री में है ना, तो सेंट्रल भी रूल करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी रूल करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जिस पर नियम कानून बनाएंगे तो उसके लिए आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक ना। इनका कुछ अपना इंडिपेंडेंट काम करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना इंडिपेंडेंट टॉपिक है काम करने का, कोई एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करेगा, दोनों इंडिपेंडेंट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है पावर, और उसी के हिसाब से चलना है, समझे। अच्छा, नेक्स्ट है, then was the regional government were given constitutional power that's were no longer depend on the, आप उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिया गया, तब सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड ही नहीं रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको पावर कहां से मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशन से मिल गया, अब इंडिपेंडेंट है, दोनों अपना काम करेंगे अपना अपना, ठीक है ना। द बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम द यूनिटरी टू फेडरल। अब क्या है, फेडरल है वहां पे, पहले क्या था, यूनिटरी था कि 1993 के पहले। तो अब बेल्जियम किस तरह का है, इंडिया के जैसा रूल है वहां भी, ठीक ना। अच्छा, नेक्स्ट, in this sense of federalism, okay, विथ यूनिटरी गवर्नमेंट अंडर द यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम मींस क्या होता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करता है, उसके पास पावर रहता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारे मेंशन रहते हैं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, द आइदर ओनली वन द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। देन यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, बट सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक ना। तो सिर्फ उसके पास ही पावर रहेगा, सब कुछ वही हैंडल करेगा, स्टेट का भी मैटर में, ठीक ना। वो क्या कर सकता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में इंटरफियर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उसके पास ही सारे पावर है। नेक्स्ट यहाँ पे, गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही पास करेगा ऑर्डर कि आपको कैसे काम करना है, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक ना, वही बताएगा उनको डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगा स्टेट को कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, वो हस्तक्षेप करेंगे, ठीक ना। वो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनका अलग अलग कुछ नहीं टॉपिक है, सारे किसको दिया गया है पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट को, किस केस में, यूनिटरी केस में, समझे। अभी वो जैसा श्रीलंका है, तो श्रीलंका में सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हैंड में है सब कुछ, भले ही वहां पे स्टेट का भी रूल हो, लेकिन पावर जो एक्चुअल में सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो सभी सेंट्रल के पास ही पावर है, समझे ना। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट, हाँ,
सेंट्रल, बट क्या होता है फेडरल सिस्टम में, क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर नहीं देगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहां हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब डायरेक्शन देगा स्टेट गवर्नमेंट को, समझे। बट हमारा यहाँ पे फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, समझे। तो दिल्ली सरकार है जो सेंट्रल में बैठा है, जैसे वो जैसे लॉ एंड ऑर्डर को किसी स्टेट को नहीं देगा, ठीक ना रूल। तो ये इस तरह का, तो स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर इट्स ओन, ये अपना ही उनका पावर रहता है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक ना। फेडरल में हमारा इंडिया जैसे, जैसे हमारा बेल्जियम है, ठीक ना, विच इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ द गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल, ठीक ना, टू द पीपल, अंडरस्टूड। तो आप जानते ही हैं, आप यूनियन लिस्ट जानते हैं, स्टेट लिस्ट जानते हैं, कंकरेंट लिस्ट जानते हैं। तो यूनियन लिस्ट में क्या रहेगा, यूनियन का टॉपिक रहेगा सिर्फ, ठीक ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए टॉपिक रहेगा, उसी पर रूल बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में क्या होगा, सिर्फ स्टेट जो गवर्नमेंट है उस पे ही लिस्ट बना, उस पे ही रूल रेगुलेशन बना सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी देखिए, ये पॉइंट सम ऑफ द सम पॉइंट ऑफ द फेडरलिज्म, फेडरलिज्म में क्या क्या होता है, ये चीजें आपको समझ में आएगा यहां से। ओके, द सम द की ऑफ द फीचर ऑफ द फेडरलिज्म, फेडरलिज्म हमारा कंट्री, ठीक है ना, तो हमारे कंट्री में फेडरलिज्म का याद रहेगा, फेडरलिज्म में दोनों रूल करते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं, दोनों का अपना ओन पावर रहता है, ठीक ना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पावर रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना पावर होता है, ठीक ना। तो दीज आर टू और मोर लेवल, ठीक ना। तो अपने जैसे कंट्री में 3 लेवल है, ठीक ना। तो सेंट्रल लेवल है, सेंट्रल भी है रूल करेंगे, स्टेट भी रूल करेगा, और म्युनिसिपालिटी जो है, पंचायत है, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दिया गया है, उनको भी अपना ओन पावर दिया गया है, समझे ना। तो 2 भी रहता है और 3 भी रहता है, ठीक है। तो डिफरेंट टायर मीन्स क्या, डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, तो सेम ही सिटीजन पे रूल करेंगे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रहेगा, स्टेट का भी रहेगा, और म्युनिसिपालिटी ये सब का भी रहेगा। बट ईच टायर हैज ओन ज्यूरिस्डिक्शन, ठीक ना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन उनका रहेगा, ठीक ना। नेक्स्ट है अपना टैक्स चार्ज भी रहेगा, समझे ना। द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर ऑफ द गवर्नमेंट, टायर मींस लेवल, ओके, आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब मेंशन रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहेगा, स्टेट के पास क्या पावर रहेगा, और पंचायत है, म्युनिसिपालिटी है, उनके पास भी क्या पावर रहेगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। फाइनेंशियली भी ये सब मेंशन होता है कि किसको कितना देना है, ठीक है ना, टैक्स कैसे लगाना है, तो एंड अथॉरिटी ऑफ द ईच, ओके। तो ये सब चीजें, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंजेस बाय द वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, 2/3 मेजोरिटी, तो हमारा अपर हाउस से भी पास करना पड़ेगा, लोअर हाउस से भी पास करना पड़ेगा, और हाफ स्टेट से भी पास करना पड़ेगा, ठीक ना, तब जाके कोई चेंज होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक ना, किसके पास कितना पावर होना चाहिए। तो ये इजी है भी नहीं, समझे ना। अच्छा, देन नेक्स्ट देखिए 5th नंबर, कोर्ट हैव द पावर टू द इंटरप्ट, तो आप जानते हैं कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास कभी ऐसा हो जाता है अनबन, चाहे 2 स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अनबन हो जाता है, तो इसको कौन सॉल्व करता है, तो कोर्ट सॉल्व करता है, ठीक है ना। द कोर्ट हैव द पावर टू द इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट क्लियरली स्पेसिफाइड, ये भी क्या है मेंशन है कि कैसे आप पैसे का जो टैक्सेशन जो कलेक्ट हो रहा है तो उसको कैसे डिवाइड करना है, किस तरह से देना है, ठीक ना। अच्छा, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है भैया, द फेडरल सिस्टम द डीवल है, डीवल ऑब्जेक्टिव द सेफ गार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल अदर द टाइम ऑफ द
ओके, रीजनल डाइवर्सिटी। तो फेडरल में क्या होता है, तो हमको वो सेंट्रल को भी रिप्रेजेंट करना रहता है, स्टेट का भी जो डाइवर्सिटी है, हर रीजन में आप जानते हैं बहुत सारे भाषाएं बोला जाता है, बहुत सारे हर क्षेत्र का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट देखभाल करेगा, समझे ना। अच्छा, टू एस्पेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म। तो हम जानते हैं फेडरलिज्म सक्सेस भी है, ठीक ना, बहुत सक्सेस है, क्योंकि हर मतलब हमें कुछ एरिया में का भी जानना है कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसको सॉल्व करना है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट है, उसके लिए पंचायत है, उसके लिए सेंट्रल के भी लेवल पे भी जिसको कॉमन इंटरेस्ट है नेशनल के प्रति, ठीक ना, तो उसको भी रिप्रेजेंट करना है, तो ये बहुत सक्सेस ही है, ठीक ना। हम अपने इतने बड़े कंट्री में ये फेडरल ही सक्सेस है, ठीक ना। Government different level should agree to the some rule of the power sharing. Okay, they should also trust the each would with the part of the agreement, ठीक है ना। तो ये एग्रीमेंट रहता है। जैसे आप देखिएगा फेडरल गवर्नमेंट में भी क्या होता है, जैसे हमारा यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहां पे क्या होता है, स्टेट को भी इक्वली पावर है और कंट्री को भी इक्वली पावर है, मीन सेंट्रल को भी इक्वल ही पावर है, ठीक ना। सेंट्रल का जो पावर है, ठीक है ना, और स्टेट बहुत सारे स्टेट है, तो 50 स्टेट है, तो हर स्टेट को इक्वली पावर दिया गया है वहां पे यूएसए में, ठीक ना। लेकिन अपने यहाँ क्या है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे किसी को मतलब जैसे आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उस तरफ का कुछ स्पेशल उनको पावर दिया गया है कि कोई उधर लैंड नहीं खरीद सकता, ये सब चीजें है, ठीक है। बट यूएसए में ऐसा नहीं है। द एन आइडियली फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट, तो दोनों होते हैं, ठीक है ना, ट्रस्ट से भी चलता है, एग्रीमेंट से भी चलता है, तो एग्रीमेंट जैसे हमारा यूएसए में है। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू द अदर, तो ये भी फेडरलिज्म में ये वेरी करता है, ठीक है ना। This balance depends on the mainly of the historical context which of the federation was the formed. There are two kind of the root. तो फेडरलिज्म में भी क्या है, टू टाइप्स से रूल होता है, यहाँ पे देखिए, okay, this balance depends on the mainly on the historical which of the federation was the formed. There was two kind of the root, okay, through which federation have the been, okay, formed. The first root what involves independent state coming together, very important point, independent state है और लेकिन कमिंग टुगेदर है, ये फेडरेशन का टू पार्ट हो जाएगा, ओके। देन इसमें क्या होता है, देयर ओन form of bigger unit, okay, that by the pooling and retaining the identity there increase the security, okay, this type of the coming together federation that's called। फेडरलिज्म में भी दो पार्ट है, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन है और एक सेकंड मिलेगा। तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, जैसे अमेरिका में चलता है, स्विट्जरलैंड में चलता है, ऑस्ट्रेलिया में है ये रूल, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर, हर स्टेट का इक्वल पावर होता है, ठीक ना। जैसे अमेरिका का एग्जांपल लीजिए, तो अमेरिका के जितने स्टेट होंगे ना 40-50 जितने स्टेट है, तो 50 स्टेट के पास इक्वल पावर है, ठीक ना, हर स्टेट के पास इक्वल ही पावर है, ठीक ना। तो इसको क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं इसमें, ठीक ना। बट लेकिन सेकंड रूट क्या है, सेकंड दूसरा पार्ट क्या है, लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू द डिवाइड इट्स द पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल गवर्नमेंट। तो जैसे हमारा इंडिया का है, तो इसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जो कि एग्जाम्पल क्या है अपने कंट्री का। तो सेकंड क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो इसका क्या एग्जांपल है, दिस सेकंड कैटेगरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू द मोर पावर, ओके, द स्टेट, कुछ स्टेट के पास ज्यादा पावर दिया जाएगा, स्पेशल उनको पावर दिया जाएगा, ओके। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स, फेडरेशन अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स ग्रांटेड स्पेशल पावर, तो कुछ स्टेट को जैसे आप जानते हैं स्पेशल पावर दिया गया है, ठीक है ना। तो हर
स्टेट को इक्वल नहीं रहता है, कुछ को स्पेशल दिया जाता है कि जैसे कुछ स्टेट्स में है ना, अपने स्टेट्स में कि वहां पे आप लैंड नहीं खरीद सकते, तो वो क्या है, उनको स्पेशल ऐसा पावर दिया गया है कुछ स्टेट्स को, समझे ना? अंडरस्टूड? यही चीजें हैं। नेक्स्ट